सो बच्चों, प्रीवियस क्लास में वी स्टडीड अबाउट पैरेललोग्राम, है ना। और हमने पैरेललोग्राम में कुछ कुछ बातें सीखी थी, ठीक है। तो इस क्लास में हम एक बार वो देख लेते हैं कि हमने पिछले क्लास में क्या क्या बातें सीखी हैं, जस्ट एज ए समरी। एंड एक बात और जानेंगे, एक प्रॉपर्टी और जानेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है बच्चों कि पैरेललोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्वाड्रिलेटरल में, क्योंकि अगर पैरेललोग्राम को अच्छे से समझ गए ना तो सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए। और पैरेललोग्राम बहुत जगह पे यूज़ भी आता है। एक तरीके से पैरेललोग्राम ही रेक्टेंगल भी है, एक तरीके से पैरेललोग्राम ही स्क्वायर भी है, अगर उसके साइड बराबर हो। ये सब देखेंगे हम लोग। सो मेरा ये कहना है कि हमें पैरेललोग्राम को थोड़ा अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है बच्चों। ओके, तो आओ देखते हैं पैरेललोग्राम में हमने क्या सीखा अभी तक। पैरेललोग्राम किसको कहते हैं? तो भैया पैरेललोग्राम वो होता है जिसके दो साइड्स पैरेलल हों और बराबर भी हों, ठीक है। और दूसरा साइड भी अगर मान लो ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, तो ये दूसरा साइड भी पैरेलल भी हो। और पैरेलल को कैसे डिनोट करते हैं? एरो मार्क से। ये सब कुछ हमने सीख लिया था। और अब मुझे बराबर दिखाना है तो मुझे दो एरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक एरो ऑलरेडी लगा दिया है। अब मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ अगर ये डायग्राम बना दिया है और आप लोगों को बता दिया, ऐसे लिख करके दे दिया, तो इसका मतलब है कि खुद ही तुम बोल सकते हो कि ये पैरेललोग्राम है। मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये साइड पैरेलल है, ये साइड बराबर है, एटसेट्रा, ठीक है। तो हमने एक चीज़ तो ये पढ़ी, पहली चीज़ कि भैया दोनों साइड, दोनों अपोजिट साइड। अच्छा, इस साइड को, ए बी को और डी सी को क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड। ओके, उसी तरीके से ए डी को और बी सी को क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड। करेक्ट, क्योंकि अपोजिट है, ठीक है जी। ए बी और ए डी ये क्या है? ये एडजेसेंट साइड है, इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट है, एक दूसरे के बगल में है। तो बोलो कि सर ए डी थोड़ी ए बी के बगल में है, बस बी सी भी तो है। हाँ, तो बी सी भी एडजेसेंट साइड है। ए डी का एडजेसेंट साइड ए बी का एडजेसेंट साइड ए डी भी है, और ए बी का एडजेसेंट साइड बी सी भी है। क्लियर हो गया बच्चों? उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ ए डी का एडजेसेंट साइड क्या होगा, तो ए डी का एडजेसेंट साइड ए बी भी है और डी सी भी है। और हमें याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एडजेसेंट का मतलब पता है। यही नहीं, आगे फ्यूचर में कोई भी मैथमेटिक्स में आप एडजेसेंट जैसे ही आप सुनेंगे, आपको समझ में आना चाहिए कुछ बगल का, कुछ साइड वाला, बगल वाला, ठीक है। ओके, तो हमने ये चीज़ देख लिया था कि पैरेललोग्राम में बोथ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। बोथ अपोजिट साइड मतलब ये वाला भी और ये वाला भी। ओके, दूसरी एक चीज़ देखी थी जो कि एंगल के बारे में थी, और हमने ये देखा था कि भाई अपोजिट एंगल बराबर होता है अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। उसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। और मुझे कोई भी एक एंगल मिल जाए अगर मुझे पता हो, ठीक है। अच्छा, अब एंगल का नाम कैसे बताते हैं वो भी हमने देख लिया था। अगर मान लो मुझे किसी एक एंगल के बारे में बोलना हो, एंगल ए, तो तुम्हारा ध्यान तुरंत यहाँ पे आना चाहिए, इसकी बात हो रही है। अब मुझे बार बार पेन से दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई देखो एंगल ए, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अब मैंने नाम लिख दिया है। और इसको लिखते कैसे हैं? ऐसे, एंगल ए। या इसी एंगल को ये भी बहुत लोग बोलते हैं एंगल, ऐसे एंगल बी ए डी। या इसी को अगर ऐसे भी लिख दिया जाए तो ये भी बराबर है, एंगल डी ए बी। मतलब डी ए बी या बी ए डी, कुछ भी बोल लो, या सिर्फ एंगल ए बोल लो। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए, जैसे ही मैंने कुछ लिख दिया, जैसे मैंने एंगल बी बोल दिया, तुरंत ध्यान यहाँ पे आ जाना चाहिए, ये है एंगल बी। ठीक है जी। ओके बच्चों, इसको मिटा देते हैं।
तो ये सब कुछ हमने पिछले क्लास में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से समझा था। अच्छा, साथ ही साथ एक चीज़ और बता था कि एंगल ए और एंगल डी को जोड़ दिया जाए तो 180 डिग्री आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था ना, मान लो अगर अगर हमें ये पता है ये एंगल मान लो 100 डिग्री है, 100 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा हम बता सकते हैं? हाँ, 180 में से 100 घटा दो, 80 डिग्री, 80 डिग्री। तो देखो दोनों जोड़ के 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं, 100 और 80 दोनों जोड़ के 180 डिग्री। और ये हम कैसे घटा रहे हैं, सब कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। क्यों बोल रहे हैं कि ये वाला एंगल 100 माइनस 180 माइनस 100 होगा? क्योंकि हमें पता है पैरेलल लाइन वाली प्रॉपर्टी, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, अगर ऐसा है तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। सेम सेम इस तरीके से देखें तो ये एंगल मतलब एंगल सी और बी, एंगल सी प्लस एंगल बी, ये भी 180 डिग्री होगा जी, करेक्ट? तो ये हमेशा आपने दिमाग में रखनी है। एज ए समरी यही था, समरी यही था कि एंगल के मामले में मुझे पता होना चाहिए कि हाँ अगर पैरेललोग्राम है तो ये बराबर, ये बराबर, और इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री, और पैरेललोग्राम है तो ये दोनों साइड्स पैरेलल होंगे और बराबर होंगे। ठीक, आज एक और ज्ञान पैरेललोग्राम के बारे में हम लेंगे। ओके जी, ठीक है। तो एक बड़ा सा पैरेललोग्राम बना लिया जाए। चलो ऐसे, ये चलो इससे बनाते हैं। 1 2 3 4, करेक्ट। अब इसका नाम भी रख देते हैं, है ना? तो कुछ भी रख दो, बताओ क्या रखना है? KLM रख देते हैं, बढ़िया लग रहा है, KLMN। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर KLMN, कि सर KL और ABCD क्यों रखते हैं? नाम तो मेरा जैसे है सोनू नाम है मेरा, वैसे ही कोई नाम है राजू, तो ये भी तो रख सकते थे, राजू। किसी का नाम है मान लो मोहन, तो KLM रखना ज़रूरी है क्या? हाँ रख लो। लेकिन अगर मुझे इस लाइन के बारे में बोलना होगा, इस लाइन के बारे में, तो तुम क्या बोलोगे? लाइन सोनू राजू। तब मुझे पता चलेगा ना कि सोनू से लेकर के राजू तक जाता हुआ लाइन ये सोनू राजू लाइन है। कर सकते हो, करो। बट मैथमेटिक्स में एक तरीके से लंबा है ना ये नाम लंबा है ना, इससे बढ़िया तो मैं सीधा एक्स वाई बोलूँ ना। लाइन एक्स वाई बोलना ज़्यादा आसान है या लाइन सोनू राजू बोलना ज़्यादा आसान है? सोचो। ओके ओके, सो इसलिए हम उसको शॉर्ट में नाम रख देते हैं, तो कुछ भी रख देते हैं। मान लो इसका रख देते हैं STUV। ओके, अब मुझे बताना पड़ेगा कि क्या है, तो चलो थोड़ा सा ये भी कर देते हैं जी, ताकि मुझे बोलना ना पड़े बार बार कि भाई देखो ये पैरेललोग्राम है, मुझे बोलने की ज़रूरत ना हो, स्टूडेंट खुद ही देख करके समझ जाए। ये लो, ये लो, ये लो जी। ओके, अब एक चीज़ जो मैं ज्ञान एडिशनल बताने जा रहा हूँ अभी, वो ये है बच्चों कि बाकी सब तो हमने देख लिया था, ये पैरेलल बराबर होते हैं, साइड्स अपोजिट वाले बराबर पैरेलल होंगे, एंगल अपोजिट वाले एंगल बराबर होंगे, जैसे ये एंगल V और एंगल T बराबर होंगे। सॉरी सॉरी, ठीक है, एंगल V और एंगल T बराबर होंगे, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, करेक्ट? ओके, एंगल S और एंगल U बराबर होगा। अब ये जो चर्चा है वो है डायगोनल के बारे में। अब देखो डायगोनल क्या होता है? डायगोनल मतलब अपोजिट जो एंगल्स होते हैं ना उसके बीच का कनेक्शन। तो देखो ये एक डायगोनल लाइन है ये, और एक डायगोनल लाइन है बच्चों ये, और कहो तो ऐसे स्ट्रेट बना लें, अच्छा दिखता है ना? इससे बनाते हैं, ये एक डायगोनल लाइन,
ये जी एक दूसरा डायगोनल लाइन, ये लो। तो ये हो गया। अब इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो, अब अगर बताओ, अगर मैं ये बोल दूं लाइन एस यू, तो कोई, तो आप लोग बता सकते हो कौन सा है लाइन एस यू? यस, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, लाइन एस यू। ये है जी लाइन एस यू। ये, अगर मैं बोल दूं लाइन टीवी या लाइन वीटी, तो कौन सा है? ये लाइन है। और यही लाइन डायगोनल्स है। तो अगर मैं बोलूं कि इस पैरेललोग्राम का दो डायगोनल है, कौन कौन? एस यू या यूएस एंड टीवी, ये दो डायगोनल्स हैं, करेक्ट? ओके। सो इस ज्ञान में यह है कि जब डायगोनल जो होते हैं ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के। बाइसेक्ट, अब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, हमेशा दिमाग में रखना। बाइसेक्ट जहां पे भी आया मैथ में, बाई मतलब दो, और सेक्ट मतलब भाग, मतलब दो भागों में, बराबर भागों में बांट देने को बाइसेक्ट बोलते हैं। जैसे मान लो एक लाइन ये है 10 सेंटीमीटर का, और इसको मैं दो बराबर भागों में तोड़ देता हूँ 5-5 सेंटीमीटर का, ठीक है? तो मैं बोलूँगा कि मैंने लाइन, चलो नाम दे देते हैं एक्स वाई, लाइन एक्स वाई को मैंने दो भागों में बांट दिया है 5-5 सेंटीमीटर का। या इतना लंबा ना बोलने की बजाय मैं ये बोलूँगा कि मैंने लाइन एक्स वाई को बाइसेक्ट कर दिया है एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पे। पता होना चाहिए ना कहाँ से बाइसेक्ट हो रहा है, तो पॉइंट पी से। इस जगह से आप देखो तो 5 सेंटीमीटर इधर होगा, 5 सेंटीमीटर इधर, ठीक है? बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि दो बराबर भागों में बांट देना। तो ये थ्योरम ये कहता है, ये ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है, ये ऑलरेडी साइंटिस्ट ने देखा हुआ है कि जो डायगोनल्स होता है पैरेललोग्राम का, और डायगोनल कौन सा है? एस यू एंड टी वी, ठीक है? ये अगर इसको बना दिया जाए पैरेललोग्राम के अंदर, तो ये जिस पॉइंट पे मीट करता है ना, तो इस पॉइंट का नाम रख दिया जाए। मान लो इस नाम रख देते हैं ओ, या तुम बताओ, कुछ भी रख सकते हैं, है ना? मान लो जी इस पॉइंट का नाम रख देते हैं के। सो जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहा है, वो पॉइंट दोनों डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। मतलब ये है कि एस यू जो लाइन है, एस यू जो डायगोनल है, वो के पॉइंट पे आधे आधे में बट जाएगा, मतलब ये और ये बराबर होंगे। बराबर बताने के लिए मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक लाइन खींच दूंगा। इसका मतलब है कि अब क्या हो गया, देखो, अब इसका मतलब हो गया कि एस के जो लाइन है, एस के लाइन इज इक्वल टू के यू लाइन। समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ, पहले लाइन कौन सा था? एस यू, बड़ा वाला, इसको के पॉइंट पे बाइसेक्ट हो गया ये, मतलब एस के और के यू ये दोनों बराबर होंगे, आधे आधे में बट गए। जितना भी लंबा था एस यू, मान लो एस यू था 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 5 सेंटीमीटर। एस यू था 20 सेंटीमीटर, तो ये 10 हो गया, और ये भी 10 हो गया। क्लियर हो गया बच्चों? ओके। तो एस के, एस यू क्या था? डायगोनल था। तो डायगोनल बाइसेक्ट हो गया एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सेम डायगोनल टी वी या वी टी बाइसेक्ट हो जाएगा एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैं यूं कह दूं कि वी के, अब लाइन वी के बराबर है के टी के, और अब बराबर के लिए सिंगल लाइन नहीं दे सकता, मुझे डबल लाइन देना पड़ेगा, ठीक है? या यूं कहो कि सर आपने पहले ही सिंगल लाइन तो यहाँ पे यूज कर लिया है, डबल लाइन आपने यहाँ पे यूज कर लिया है बताने के लिए कि बराबर है, तो यहाँ पे डबल लाइन मत यूज करो, यहाँ पे ट्रिपल लाइन यूज करो। तो ट्रिपल लाइन से फायदा ये हो जाएगा कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये वाला वी के बराबर है के टी के। अदरवाइज मैं डबल रखूंगा तो तुम इस बात से कंफ्यूज हो सकते हो ना कि हाँ, क्या के टी इसके बराबर तो नहीं है टी यू के, ठीक? सिमिलरली मैंने यहाँ अगर सिंगल दिया तो मान लो यहाँ पे 4 लाइन दे देते हैं। ये जस्ट एक नोटेशन है बच्चों, कुछ नहीं है यार। हम एक सिंबल नहीं बना देते, हम साइन नहीं बना देते कि अगर मान लो मैंने एक बुंदा रख दिया इसका मतलब हो गया कैट, अगर मैंने 2 डॉट रख दिया इसका मतलब डॉग, समझना कुछ भी यार।
ये मेरा मेरा बनाया हुआ है। अब इससे फ़ायदा क्या है, देखो इसमें मुझे कुछ बताना नहीं पड़ रहा। इस डायग्राम में जहाँ जहाँ सिंगल लाइन है, अगर ये लाइन पे सिंगल लाइन बना हुआ है, इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि वी यू, यू वी जो लाइन है, यू वी या वी यू, ये एस टी के बराबर है, क्योंकि दोनों जगह सिंगल लाइन बने हुए हैं। उसी तरीके से मैं देखूंगा डबल लाइन कहाँ बना हुआ है, यहाँ पे डबल लाइन बना हुआ है, तो मैं बोलूंगा एस वी टी यू के बराबर है। लाइन एस वी जितना भी लेंथ होगा, बराबर मतलब लेंथ, अगर मान लो ये 30 मीटर लंबा है तो ये भी 30 मीटर लंबा। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो तीन तीन कहाँ बना हुआ है, तो यहाँ पे 3 लाइन बने हुए हैं, 1 2 3, और ये भी 3, तो इसका मतलब है कि वी के बराबर है के टी के। जहाँ पे 4 लाइन बने हुए हैं, 4 एक साथ, तो इसका मतलब है कि के यू बराबर है के एस के। ठीक, तो मैं बस इस वाले वीडियो में बस यही बताना चाह रहा था कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा था पैरेललोग्राम में, कि लाइन पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं अपोजिट वाले, फिर हमने बोला कि भाई ये एंगल और ये एंगल जो अपोजिट वाले एंगल होंगे ये बराबर होंगे। ओके, फिर हमने बोला कि जो पैरेलल साइड वाले एंगल हैं, इसको और इसको अगर जोड़ दिया जाए तो 180 डिग्री होगा, ये भी पढ़ा। और साथ ही साथ अभी हमने ये पढ़ा कि अगर पैरेललोग्राम में डायगोनल बना दिया जाए, डायगोनल लाइन को खींच दिया जाए, दोनों डायगोनल को, एक को नहीं दोनों को, तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट डायगोनल को बराबर हिस्सों में बांट देता है। बस हमने ये समझा। अब बच्चों इसका प्रूफ भी है। तुम बोलोगे कि सर मैं नहीं मानूंगा, ऐसे कैसे बराबर हिस्सों में बांट देगा, आपने बोल दिया और मैं मान लूंगा। तो बच्चों मैंने आपका सिलेबस और सब कुछ देखा है, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे क्लास 8 में ये बात बस मान लो। ठीक है, जस्ट एक्सेप्ट द पॉइंट कि ऐसा होता है। मैं तुम्हें प्रूफ भी बता सकता हूँ, बट मैं जानबूझ के नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि उसमें कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में है और बुक में उसी तरीके से प्रूफ किया हुआ है। बट मैं चाहता हूँ कि मैं पहले जब आपको कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स ये सब पढ़ाऊँ क्लास 9th में, तब आपको मैं ये सारी चीज़ें प्रूफ आपके लिए तुरंत आसान हो जाएगी, समझने में भी आसान हो जाएगा। अभी आप अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाओगे। किसी बच्चे को अगर प्रूफ देखना है तो वो देख सकता है अपने बुक में। मुझे इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं लगता इस चीज़ का प्रूफ बताने में, क्योंकि भाई ये ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करता है, इसको तुम चेंज तो कर नहीं पाओगे। तो प्रूफ तो इसका ऑलरेडी है कि ऐसा होता है। बट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, एज ए स्टूडेंट जब तुम्हारे पास क्वेश्चंस आएंगे, जब तुम्हारे पास एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे कि हाँ ऐसा ऐसा है, इसमें ये बताओ क्या होगा, तो इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ये बाइसेक्ट करता है, ऐसा होता है पैरेललोग्राम में। ठीक है बच्चों, सो इस पैरेललोग्राम में हमने इस वीडियो में ये चीज़ सीखा है। आगे की वीडियोस में और भी चीज़ें सीखेंगे और हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स ये सब भी पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में, या इसी क्लास में अगर आप लोगों का बहुत बच्चे ऐसे चाहते हैं कि हाँ मैं सर मैं सीख लूँ, क्योंकि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल सीखना। जो आप 9th में पढ़ोगे वो अभी भी सीख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मतलब 8th में ही तुम 9th के भी क्वेश्चंस बना सकते हो, तुम देखोगे कि तुम बना सकते हो। कि तुम्हारा मेन टारगेट क्या है बच्चों, मेन टारगेट ये है कि 12th पास होते होते मैंने सारे कॉम्पिटिशन्स निकाल देने। ठीक है, सो इन केस अगर तुम लोग कमेंट करोगे तो मैं इसी में एक कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, और एक आई थिंक 1-2 वीडियो में तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, और उससे ये प्रूफ वगैरह भी हो जाती है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम सीक्वेंस में चल रहे हैं। हम पैरेललोग्राम हमने पढ़ लिया, फिर आगे हम देखेंगे ट्रायंगल, स्क्वायर, रोम्बस एटसेट्रा। सॉरी ट्रायंगल नहीं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो पैरेललोग्राम में इतनी बातें सफिशिएंट है आपको सीखने के लिए। ओके बच्चों, थैंक यू।